हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शनवर्स, जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम फिर लौटे हैं उस दुनिया में जहां हर मुस्कान के पीछे साजिश है और हर साजिश के पीछे किसी घर का झंडा। आज की कहानी है उस मां की जो अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए और अपने खून के नाम के लिए खुद आग में कूद पड़ी। कैटलिन स्टार्क अब अपने घर विंटरफेल से बहुत दूर थी। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ था सर रोड्रिक कैसल, उसका वफादार रक्षक। टीरियन लैनिस्टर को पकड़ने के बाद कैटलिन ने एक ऐसा रास्ता चुना था जहां से कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। उसने अपने पिता के घर रिवररन जाने की बजाय मुड़कर लिया रास्ता द वेल की तरफ, जहां उसकी बहन लाइसा एरिन थी। घोड़े की पीठ पर बैठी कैटलिन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। हर कदम, हर पहाड़ी रास्ता जैसे उसके दिल की धड़कनों से जुड़ा हुआ हो। टीरियन, वो चालाक, मुस्कुराता हुआ ड्वार्फ जिसने ब्रान पर हमला करवाया या नहीं, इसका कोई ठोस सबूत तो नहीं था। लेकिन कैटलिन के पास उसके पास मिला वेलिरियन स्टील डैगर ही एक इशारा था। रास्ता बहुत खतरनाक था। माउंटेन्स ऑफ द मून, ऊंचे पहाड़, संकरे रास्ते और चारों तरफ लुटेरे। टीरियन अब भी उतना ही शातिर था। वो हर पड़ाव पर कैटलिन को याद दिलाता कि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है और अगर उसने गलत फैसला लिया है तो उसके नतीजे बहुत भारी होंगे। सर रोड्रिक बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अब भी तलवार पकड़ते वक्त उसके हाथ कांपते नहीं थे। उसने हर रात आग जलाई और दिन में पहरेदारी की, लेकिन अब उसे भी ये सफर ज्यादा भारी लगने लगा था। और फिर वो पहुंचे द ब्लडी गेट पर, वेल की सीमाओं पर बना एक किला जहां से पहाड़ी रास्ते खत्म होते थे और एरी की तरफ चढ़ाई शुरू होती थी। वहां उनका स्वागत किया गया सर ब्राइंडन तल्ली द्वारा, कैटलिन के मामा, जिन्हें लोग ब्लैकफिश के नाम से जानते थे। कैटलिन की आंखें भीग गईं जब उसने उन्हें देखा। ब्लैकफिश का चेहरा सख्त था, लेकिन उनमें अपने घर की गर्मी अब भी थी। कैटलिन ने उन्हें सब बताया, ब्रान पर हमले से लेकर टीरियन की गिरफ्तारी तक। ब्लैकफिश ने बिना सवाल किए उसका साथ देने का वादा किया। एरी की चढ़ाई आसान नहीं थी, ऊंचे पहाड़, तंग रास्ते और कैटलिन की चिंता हर कदम पर बढ़ती जा रही थी। टीरियन ने अब चुप रहना बंद कर दिया था। लेडी स्टार्क, उसने कहा, आप मुझे यहां लाकर कुछ साबित नहीं करेंगी। आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रही हैं। कैटलिन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में सिर्फ ब्रान का चेहरा था, जो अब भी बिस्तर पर पड़ा था, और वो खंजर जो उसकी जान लेने आया था। चढ़ाई के बीच में एक रात वो लोग एक छोटी सी पहाड़ी गुफा में रुके। ठंड बहुत थी और टीरियन अब कांपने लगा था। सर रोड्रिक ने उसे एक कंबल दिया, लेकिन टीरियन ने मुस्कुराकर कहा, स्टार्क्स कितने दयालु होते हैं, जब तक उनका गला नहीं काटा जाए। कैटलिन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे पता था, ये सफर उसे सिर्फ जवाब देने नहीं, लेने भी आया है। अगली सुबह उन्होंने आखिरी चढ़ाई शुरू की। एरी, एक किला जो बादलों के ऊपर बना था, जहां पहुंचने के लिए 3 स्टेज की चढ़ाई करनी पड़ती थी, स्टोन, स्नो और स्काई। पहले स्टोन गेट तक पहुंचना, फिर वहां से बर्फीले स्नो गेट तक, और आखिर में सबसे ऊंचाई पर स्काई गेट, जहां से एरी की आखिरी चढ़ाई शुरू होती थी। हर दरवाजे पर उन्हें रोककर सवाल किया गया, लेकिन जैसे ही ब्लैकफिश ने अपना नाम बताया, दरवाजे खुलते गए और आखिर में वो पल आया जब कैटलिन फिर से अपनी बहन से मिली। लाइसा एरिन अब भी उतनी ही सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले वाली मासूमियत नहीं थी। उसकी गोद में था उसका बेटा रॉबिन, जो अब भी दूध पीता था।
और जिसे लाइसा ने अपने पति जॉन एरन की मौत के बाद कभी अपनी बाहों से अलग नहीं किया था। लाइसा का स्वागत गर्मजोशी भरा था, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि कैटलिन किसे लेकर आई है, उसकी मुस्कान गायब हो गई। टीरियन ने वहां खड़े होकर झुकते हुए कहा, लेडी एरन, क्या आप अपनी बहन को समझा सकती हैं कि किडनैपिंग कोई स्टार्क परंपरा नहीं है? लाइसा की आंखें जल उठीं। गार्ड्स, उसने चिल्लाया, इस ड्वार्फ को पकड़ो और स्काई सेल्स में डाल दो। टीरियन को पकड़ लिया गया और कैटलिन बस खड़ी रही, चुपचाप। उसे अब लग रहा था शायद टीरियन की बात में कुछ सच्चाई थी, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। टीरियन को स्काई सेल्स में डाल दिया गया, एयरी के उन भयानक खुले सीलों में जहां एक तरफ दीवारें थी और दूसरी तरफ सिर्फ खाई और मौत। कैटलिन ने देखा, लाइसा अब पहले जैसी बहन नहीं रही। वो डरी हुई थी और बहुत ज्यादा सतर्क। रॉबिन एरन, उसका बेटा, अब भी उसके गले से चिपका रहता था। हर चीज से डरता था, आवाज से, साए से, यहां तक कि अपने ही साए से भी। जब भी कोई टीरियन की बात करता, रॉबिन चिल्ला उठता, मेक द बैडमैन फ्लाई मामा, मेक हिम फ्लाई। कैटलिन को समझ में आ गया था कि यहां इंसाफ की जगह सिर्फ गुस्सा और डर ने ले ली है। स्काई सेल्स, वो कैदखाने जिनकी एक दीवार ही नहीं होती थी, जिसका फर्श थोड़ा झुका हुआ होता है ताकि कैदी खुद को बचाने के लिए पीछे खिसकता रहे जब तक गिर ना जाए। टीरियन अब इन अजीब खेलों में फंस चुका था। कैटलिन ने कई बार लाइसा से बात करने की कोशिश की। हमें टीरियन को सुनना चाहिए, उसे मौका देना चाहिए अपना पक्ष रखने का। लेकिन लाइसा अब खुद को एयरी की रानी समझने लगी थी। मैं तुम्हारी बहन हूं कैटलिन, लेकिन ये मेरी रियासत है। यहां जो होगा वो मैं तय करूंगी। कैटलिन को ये सुनकर तकलीफ हुई। वो यहां मदद मांगने आई थी, लेकिन अब उसे लगने लगा था जैसे उसने अपने दुश्मन को नहीं, बल्कि अपने परिवार को खो दिया है। सर रोड्रिक ने भी कहा, लेडी स्टार्क, हम एक मुश्किल जगह में फंस चुके हैं। इस जगह की दीवारें ठंडी हैं और यहां के दिल उससे भी ज्यादा। कैटलिन अब एक अजीब उलझन में थी। टीरियन पर शक था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं, और अब उसे स्काई सेल्स में फेंक दिया गया था, जहां से लोग या तो गिर जाते हैं या पागल हो जाते हैं। एक रात टीरियन ने वर्दिस इजन, एयरी के कैप्टन, से गुजारिश की कि वो कैटलिन को एक संदेश भिजवाए। संदेश सीधा था, मैं चाहता हूं कि मुझे सुनवाई का मौका मिले, एक ट्रायल। लाइसा ने इस पर हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन यह वेस्टरोस नहीं, एयरी है। यहां ट्रायल बाय कॉम्बैट होता है। टीरियन ने कहा, मैं मांग करता हूं ट्रायल बाय कॉम्बैट का। लाइसा मुस्कुराई, तुम अपने लिए लड़ोगे? टीरियन बोला, नहीं, मैं एक चैंपियन चुनूंगा। यह सुनकर सारा दरबार सन्न रह गया। उसने अपना चैंपियन चुना, ब्रॉन नाम का एक सेल्सवर्ड जो एयरी के साथ आय कारवा में था। लंबा, तेज और चालाक, जिसकी आंखें हमेशा मौके की तलाश में रहती थी। लाइसा ने अपना चैंपियन चुना, सर वर्दिस इजन, एक सीनियर और अनुभवी योद्धा। कॉम्बैट का दिन आया। दरबार भरा था। रॉबिन अपनी मां की गोद में बैठा चिल्ला रहा था, मेक द ड्वार्फ फ्लाई मामा। कैटलिन चुप थी, बस देख रही थी। ब्रॉन और सर वर्दिस एक दूसरे के सामने खड़े थे। वर्दिस भारी आर्मों में था, जबकि ब्रॉन हल्की कवच में। लड़ाई शुरू हुई। वर्दिस ने भारी वार किए, लेकिन ब्रॉन तेज था। वो हर वार से बचता रहा, वर्दिस को थकाता रहा, और आखिर में ब्रॉन ने एक ऐसा वार किया
जो सीधा वर्दिस के गले को चीर गया। खून फर्श पर फैल गया। वर्दिस गिरा और ब्रॉन विजेता घोषित हुआ। टीरियन मुस्कुराया। जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। लाइसा को अब मजबूरन टीरियन को छोड़ना पड़ा। कैटलिन के सामने खड़ा टीरियन बोला, लेडी स्टार्क, अगली बार कोई फैसला लेने से पहले सबूत जरूर इकट्ठा कर लीजिएगा। और फिर वो ब्रॉन के साथ एरी से निकल गया। कैटलिन वहीं खड़ी रही। उसकी बहन, उसका बेटा और वो किला जहां वो इंसाफ की तलाश में आई थी। लेकिन अब सिर्फ भ्रम रह गया था। एरी अब और ज्यादा वीरान लग रहा था। टीरियन चला गया था, लेकिन कैटलिन की परेशानियां यही थी। सर रोड्रिक ने धीरे से कहा, लेडी स्टार्क, अब हमें भी लौटना चाहिए। नॉर्थ में हमारे लोग इंतजार कर रहे होंगे और लॉर्ड स्टार्क को भी खबर चाहिए कि क्या हुआ। कैटलिन की आंखें नीची थीं। उसने सोचा, क्या मैंने सच में सही किया था? टीरियन को लाना, उसे स्काई सेल में डालना, क्या यह सब सच में जरूरी था? उसे अपनी बहन पर अब भी गुस्सा था। लाइसा अब भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि कुछ बड़ा हो रहा है, कि जॉन एरन की मौत एक हादसा नहीं, एक साजिश थी। कैटलिन अब ये समझ चुकी थी, राजनीति में रिश्ते नहीं चलते, वहां सिर्फ ताकत और चालें होती हैं। वो रिवर रन नहीं गई और न ही विंटरफेल। उसने सीधा फैसला लिया, वापस किंग्स लैंडिंग लौटने का। सर रोड्रिक चौंक पड़ा। लेकिन वहां तो खतरा है, लेडी स्टार्क। कैटलिन बोली, खतरा अब हर जगह है, रोड्रिक। और नेड को मेरी जरूरत है। एरी से उतरना आसान नहीं था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, पतली पगडंडियां और वो घोड़े जो हर वक्त फिसलने को तैयार रहते थे। रास्ते में कैटलिन ने आसमान की तरफ देखा। कौवे उड़ रहे थे, जैसे कोई संदेश ले जा रहे हों। क्या राजा को इस लड़ाई की भनक लग चुकी है? उसने सोचा। उसे याद आया नेड के कहे शब्द, अगर हम अलग हो जाए तो एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखना। कैटलिन जानती थी, अब जो होने वाला है वो वेस्टरोस की किस्मत बदल देगा। उसे नेड से मिलना था, जल्दी। किंग्स लैंडिंग अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। और वहीं किसी अंधेरी गली में या महल की किसी चमकदार दीवार के पीछे छुपा था वो सच, जो जॉन एरन की जान ले गया और शायद नेड स्टार्क की जान भी ले सकता है। कैटलिन की आंखें ठंडी थीं, लेकिन उसकी चाल तेज, क्योंकि उसे अब यकीन था, अगर मुझे सच्चाई जाननी है तो मुझे खुद उस जगह जाना होगा जहां झूठ जन्म लेते हैं। और इस तरह कैटलिन स्टार्क की वो यात्रा, जिसने उसे विंटरफेल से किंग्स लैंडिंग तक पहुंचाया था, अब ले आई है उसे एक ऐसे मोड़ पर जहां नफरत, साजिशें और जवाबदेही की दीवारें टकरा रही हैं। लेकिन अब कहानी वापस लौटेगी उत्तर की उस काली दीवार के पार, जहां जॉन स्नो अपनी किस्मत को परखने निकला है, नाइट्स वॉच के उस कठिन जीवन में, जहां बर्फ है, अंधेरा है और कुछ ऐसे रहस्य हैं जो अब तक किसी ने नहीं देखे। तो अब सवाल ये है, क्या जॉन स्नो खुद को साबित कर पाएगा? क्या कैसल ब्लैक के पीछे कुछ ऐसा है जो पूरे वेस्टरोस के लिए खतरा बन सकता है? और क्या सच में द वॉल सिर्फ बर्फ की दीवार है या कुछ और भी? बताइएगा जरूर कमेंट्स में। और अगर आप थ्रोन्स की इस रहस्यमय यात्रा के साथ ही बने रहना चाहते हैं तो फिक्शनवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगले चैप्टर में मिलते हैं जॉन स्नो की कहानी के साथ, चैप्टर 19 में।